Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start exercise 13.4 that is based on random variable. So let's start the exercise with the definition of random variable. So random variable क्या होता है? A random variable is a real valued function. एक real valued function होता है जिसे हम जनरली x से डिनोट करते हैं, डिफाइंड ओवर द सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. किसी एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस के ऊपर ये डिफाइंड होता है. ठीक है, तो जनरली हम x से डिनोट करते हैं. ठीक है, वेरिएबल हम डिफरेंट भी चूज़ कर सकते हैं बट p नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि p से हम प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ 2 कॉइन्स का. 2 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है, 2 कॉइन्स का मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ले लिया. अब इसका सैम्पल स्पेस देखते हैं, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा. तो सैम्पल स्पेस में या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो सकता है, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड हो सकता है, या दोनों ही टेल हो सकते हैं. तो ये हमने सैम्पल स्पेस बना लिया. अब एक्स क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन जिसे हम रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं. सो एक्स, तो यहाँ पर मैं x को डिफाइन कर देता हूँ दैट x इज व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स. x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स. देखिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन है x, तो x क्या होगा? x इज इक्वल्स टू कोई नंबर होगा. ठीक है, ये कोई नंबर में यहाँ पर हम प्रॉफिट ले सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ टेल्स हो सकते हैं. तो इस तरह के नंबर्स होंगे x की वैल्यू में. ठीक है, जो कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे. सो देखिए यहाँ पर मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया. x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स. अब देखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो सकती है. x की पॉसिबल वैल्यूज देखिए कितने. x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स. कितने हेड्स हो सकते हैं? अगर 2 कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो दोनों पर हेड हो सकता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 हेड्स हो सकते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक पर हेड हो सकता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1. हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पर हेड ना हो, दैट मीन्स दोनों कॉइन्स पर टेल हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे? 0. 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ही कॉइन्स के ऊपर टेल्स आ रहा है, तो यहाँ पर इस केस में नंबर ऑफ हेड्स हम 0 लेंगे. तो ये रैंडम वेरिएबल x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स. कि दोनों कॉइन्स पर या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या 1 हेड हो सकता है, या फिर कोई हेड ना हो, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यूज चेंज हो रही है, कभी 2 है, कभी 1 है, कभी 0 है, तो इसलिए हमने इसको वेरिएबल कहा. किसका? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का. ठीक है, तो इसलिए हम इसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं. अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल की. देखिए x की वैल्यू क्या है? 2. अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं कि जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी, इसका क्या मीनिंग है? जब दोनों हेड्स होंगे, 2 हेड्स, दोनों कॉइन्स पर 2 हेड्स होंगे. देखिए 2 हेड्स के कितने केसेस हैं? एक केस है यहाँ पर, और टोटल कितने केसेस हैं? 4. तो ये हो गया 1/4. अगर p x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं? या तो हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा. तो ये कितने केसेस हैं? 2 है, तो 2/4. तो कैंसल आउट होके ये आ जाएगा 1/2. सिमिलरली पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 की हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें कि कोई भी हेड नहीं आया, तो p नो हेड. p नो हेड, इसका क्या मीनिंग है? कि दोनों ही टेल आए होंगे. तो इसके कितने केसेस है सैम्पल स्पेस में? 1, तो 1/4. ठीक है, सो ये तो था रैंडम वेरिएबल और इसकी प्रोबेबिलिटी. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना में से कौन से केसेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल के नहीं हैं. सो यहाँ पर पहले मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सप्लेन कर दूँ कि देखिए जब हम रैंडम वेरिएबल को
एक टेबल में अरेंज करें और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज़ रिप्रेजेंट करें, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कहते हैं। लेकिन ये कुछ रूल्स फॉलो करता है। देखिए वो रूल्स समझते हैं कि यहाँ पर जो x होगा, जो रैंडम वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, 1, सम 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x रियल वैल्यू है, तो ये करेक्ट होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए, तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो ये भी सम 1 आ रहा है यहाँ पर। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल की, वो 0 से लेके 1 की रेंज में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये भी 0 to 1 की रेंज में, ये भी 0 to 1 की रेंज में, ये भी 0 to 1 की रेंज में। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये तीनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर x की रियल वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। सम चेक करते हैं, तो सम यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, सम भी 1 आ रहा है। बट अगर थर्ड कंडीशन चेक करूँ कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 की रेंज में लाई करनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव है, बिलो 0 होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया नो, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, बस p नहीं ले सकते, क्योंकि p से हम प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब सम चेक करते हैं, सम क्या आएगा इसका, 0.9। सम 1 तो नहीं आया, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 1 है। सो दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर। फोर्थ पार्ट में चेक करते हैं, यहाँ पर z रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, z की सारी वैल्यूज़ रियल है। और सम चेक करें यहाँ पर, तो 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 और 0.05, ये आ जाएगा 1.05। तो ये ग्रेटर हो गया 1 से। 1 तो नहीं आया, तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया जा रहा है और चेक किया जाता है कि कितनी बार हेड आ रहा है, कितनी बार टेल आ रहा है। और x एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन दी हेड्स एंड टेल्स। सो दैट मीन्स यहाँ पर x क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। तो x हेड्स और टेल्स के बीच का डिफरेंस है। अब देखिए कॉइन कितनी बार टॉस किया जा रहा है, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से करूँगा कि यहाँ हेड लिख लेते हैं, यहाँ टेल लिख लेते हैं। हो सकता है कि 6 के 6 टाइम्स हेड आए, दैट मीन्स 6 टाइम्स हेड आए, टेल एक भी ना आए। हो सकता है कि 5 टाइम्स हेड आए और 1 टाइम टेल आए। ठीक है, 5 बार हेड आ जाएगा और 1 बार टेल आ जाएगा। इट मे बी पॉसिबल कि 4 टाइम्स हेड आए और 2 टाइम्स टेल आए, या फिर 3 टाइम्स हेड आए, 3 टाइम्स टेल आए, या फिर 2 टाइम्स हेड आए, 4 टाइम्स टेल आए, या फिर 1 टाइम हेड आए, 5 टाइम्स टेल आए, या फिर 0 टाइम्स हेड आए, 6 टाइम्स टेल आए, सभी बार टेल ही आया। तो ये हो सकता है। अब मैं इसका डिफरेंस फाइंड आउट करूं, डिफरेंस मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो 6 माइनस 0, 6 आ गया। x क्या है, हेड और टेल का डिफरेंस, तो 6 माइनस 0 क्या आ गया, 6। 5 माइनस 1, 4, 4 माइनस 2, 2, 3 माइनस 3, 0, डिफरेंस है तो 4 माइनस 2 कर देते हैं हम इसको, तो ये आ गया 2। 5 माइनस 1, 4, और 6 माइनस 0, 6। ठीक है, हमें डिफरेंस लेना है, यहाँ पर साइन कंसीडर नहीं करने, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि पहले हेड आएगा या पहले टेल आएगा, जस्ट डिफरेंस की बात हो रही है।
सो यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ रही है, हमें x की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। सो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0, 2, 4 एंड 6। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x की, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक लोट में 30 बल्ब्स हैं, आउट ऑफ विच 6 आर डिफेक्टिव बल्ब्स। एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है 4 बल्ब्स का रैंडमली विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर पहले मैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ कि x रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब देखिए कितने बल्ब्स थे बैग के अंदर, 30, ठीक है। 30 बल्ब्स थे जिसमें से 6 डिफेक्टिव है और 24 रिमेनिंग गुड बल्ब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गुड बल्ब को G से रिप्रेजेंट करूँगा, डिफेक्टिव बल्ब G से, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेता हूँ कि एक डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/30 दैट इज़ 1/5 की एक डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 डिफेक्टिव थे बाय टोटल 1/5 आ गई। और एक गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी देखें, 24 बल्ब्स गुड हैं, तो 24/30 जो कि किसके इक्वल आ गया, 4/5 के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही है, देखिए 4 बल्ब्स का सैंपल फाइंड आउट किया जा रहा है, जिसमें से क्या नोट किया जाता है कि कितने बल्ब डिफेक्टिव होंगे। हो सकता है कि चारों बल्ब जो निकाले हैं हमने उनमें से कोई डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, ठीक है, चारों ही गुड थे, तो यहाँ पर x 0 आ गया। हो सकता है कि इन चारों में से एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो सकता है चारों ही डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होगी। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। सो मैं पहले यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये मैंने टेबल बना लिया। अब इसके अंदर x की पॉसिबल वैल्यूज़ डाल लेते हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट केस है x इज इक्वल्स टू 0 का। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 कि कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं था। इसका मतलब सारे बल्ब्स कैसे थे, गुड थे, ठीक है। गुड को G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम और डिफेक्टिव को D से। अब देखिए सारे बल्ब गुड थे, एक गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। तो फर्स्ट बल्ब के चांसेस कितने हैं, 4/5। सेकंड बल्ब के चांसेस कितने हैं, 4/5, 4/5, 4/5, ठीक है। सबके 4/5 चांसेस क्यों, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। सो दैट मीन्स इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 256/625। सो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 256/625। अब देखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1 का केस कि एक बल्ब डिफेक्टिव हो, ठीक है। ये पार्ट ध्यान से समझना, एक बल्ब डिफेक्टिव हो। देखिए हमें 4 बल्ब्स का सैंपल चाहिए, हो सकता है पहला बल्ब डिफेक्टिव हो और तीनों बल्ब्स गुड हो, ठीक है। ये केस हो गया। इसके क्या चांसेस होंगे, देखिए फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 और गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/5। तो ये 4/5, 4/5 हो गया। दैट मीन्स ये क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 4 4 10 16, 64/625।
5। बट अगर आप नोट करें यहाँ पर, क्या इस डिफेक्टिव बल्ब की कुछ और अरेंजमेंट्स भी पॉसिबल हैं? देखिए, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ही डिफेक्टिव बल्ब निकले और बाकी 3 टाइम्स गुड हो। इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट गुड हो, सेकंड डिफेक्टिव बल्ब निकल आए, फिर थर्ड फोर्थ भी गुड निकले। मीन्स फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है सेकंड बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है थर्ड बल्ब डिफेक्टिव हो, और हो सकता है कि फोर्थ बल्ब डिफेक्टिव हो। तो गुड 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 और डिफेक्टिव। देखिए ये 4 अरेंजमेंट्स बन रही हैं इसकी, ठीक है, 4 अरेंजमेंट बन रही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा ये 256 बाय 625। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। तो ये आ गया 256 बाय 625, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 256 बाय 625। देखिए 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। कैसे पता चलेगा कि 4 अरेंजमेंट्स ही पॉसिबल है, मोर देन 4 नहीं है या लेस देन 4 क्यों नहीं है? सो देखिए कितने का सैंपल लिया जा रहा है, 4 का, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और रिपीट कितने हो रहे हैं, इनमें से कितने रिपीट हो रहे हैं, 3, तो बाय में 3 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा 4। तो इसलिए 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। सो ये तो थी x इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी। अब हम देखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। सो नाउ पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 के लिए, इसका क्या मतलब है कि 2 डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे, ठीक है। अब 2 डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे, क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, पहले चेक करते हैं कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। तो टोटल बल्ब्स 4 हैं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल। 2 गुड होंगे, देखिए ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट 2 गुड हो सकते हैं, नेक्स्ट 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों भी रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 6। तो ऐसे 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। सो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं क्या होंगी। देखो 6 केस हो रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट गुड बल्ब होगा, अगर फर्स्ट बल्ब गुड हुआ तो 4/5, सेकेंड बल्ब भी गुड हुआ तो 4/5। नेक्स्ट 2 बल्ब्स डिफेक्टिव होंगे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/5, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 96/625। तो यहाँ डाल देते हैं 96/625। सिमिलरली हम पी एक्स इज इक्वल्स टू 3 के लिए देखें तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3 के लिए कितने केसेस होंगे। सो हो सकता है कि 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हों और 1 गुड बल्ब्स हों। इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 3 रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ये आ गया 4। तो ऐसे 4 केसेस होंगे, तो 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, और लास्ट वाला बल्ब गुड होगा, ठीक है, लास्ट वाला बल्ब गुड होगा तो उसके लिए क्या हो गया 4/5। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 16/625। तो यहाँ डाल देते हैं 16/625। और पी एक्स इज 4 के लिए चेक करूँ, सो दैट मीन्स यहाँ कितने केसेस होंगे, चारों बल्ब ही डिफेक्टिव थे। तो यहाँ पर एक ही केस बनेगा कि चारों बल्ब डिफेक्टिव हैं। चारों बल्ब डिफेक्टिव हैं तो चारों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, ठीक है। ये आ गया 1/625। तो यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं 1/625, ठीक है। ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसका सम चेक कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल करेक्ट है।